अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अहम खबर दें आपको। इस्लामाबाद में ज़मीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम। मकामी आबादी हाउसिंग स्कीम के नाम पर अपनी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तरावड़ी के करीब होने वाली तकरीब पर धावा बोलकर मुंतज़मीन को भागने पर मजबूर कर दिया। ज़मीन मालिकान का कहना है कि उन्होंने ज़मीन बेची, न किसी को कब्जा दिया। और इसी तनाज़े पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदर शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब, असल में झगड़ा क्या है? इस्लामाबाद में होने वाले तसादुम का जिम्मेदार कौन है, क्या कहेंगे आप? कोर्ट वकला ने आज से 8 साल पहले अपने पैसे जमा कराए थे और उसके ऊपर एक्विजिशन हुई। एक्विजिशन होने के बाद ये मैटर हाई कोर्ट में गया और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने वकला के हक में फैसला कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी बार एसोसिएशन के जो सुदूर पिछले 3 साल से आए हैं, उन लोगों ने एक गलत काम ये किया कि बजाय इस रिक्विजिशन के प्रोसेस में लोगों को, डायरेक्ट ओनर्स को या लैंड ओनर्स को पैसे देने की बजाय उन्होंने गलत ये किया कि एक दरमियान में कोई ठेकेदार रख लिया जिसको ये पैसे देने शुरू कर दिए, क्योंकि 17 लाख उसकी रिक्विजिशन की अमाउंट अवार्ड की डिक्लेयर हुई थी। इन्होंने ये किया कि 17 लाख रुपए कहा कि जी वो हाउसिंग फाउंडेशन के जरिए देंगे और 17 लाख रुपया थ्रू हम कॉन्ट्रैक्टर और थर्ड मैन के जरिए देंगे। वो जो दरमियान में बंदा रखा उसने पैसे लेके जेब में डाल लिए। या हमारे जो इल्जामात लोग लगाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारे वो जो लीडर्स है उन्होंने उनके साथ फ्रंट मैन रख अपने पैसे, वो जो फालतू वाले 17 लाख थे, वो जेब में डाल लिए। अब वो जो लोकल्स लोग हैं उनकी और कोई ऐसी बात नहीं, वो ये कहते हैं कि जनाब वो जो पैसे आप थर्ड मैन को दे रहे हैं वो हमारे तक तो पैसे पहुंचे नहीं है। तो दैट इज दी एक्चुअल काज जिसकी वजह से वो सारा डिस्प्यूट और झगड़ा शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ कि इस पे बहरहाल उनको भी लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना, उन लोगों का अगर कोई हक है तो ये हाउसिंग फाउंडेशन की भी ये गलती है, ये उस गवर्नमेंट की भी गलती है और हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोगों की भी गलती है। तो भाई जो बंदा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, मामला क्या है और इस तनाज़े की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखें, ये सारी पॉलिटिक्स है और जो अभी शुएब शाहीन साहब ने बात कही वो भी दुरुस्त बात है, वो उसके फैक्ट्स हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसका एक दफ़ा पहले भी इफ्तिताह हो चुका है और तब जस्टिस, जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, वो उनको बुलाया गया था। अभी ये आज से 4-5 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट बाहर के इलेक्शन है, तो इन्होंने यहाँ पर फिर वही एक तकरीब रख ली और आज वहाँ पर लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि ये सब वकील इलेक्शन की इस वक्त गहमा गहमी है सुप्रीम कोर्ट बार की। और जो मौजूदा इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार खड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उनका आज़म नज़ीर तारड़ का भी उनसे ताल्लुक़ है, वो वफाकी वज़ीर कानून है। फिर उसके बाद एहसन भून साहब की भी नवाज शरीफ साहब से बड़ी मुलाकात रही। तो अभी ये सारा कुछ जो है ये इलेक्शन जीतने की एक, इसमें बाकी भी फैक्टर्स हैं लेकिन एक बड़ा फैक्टर इलेक्शन का भी है। तो ये दोबारा करने की कोशिश की गई और फिर आप ये देखें ना, जिस तरीके से वहाँ पर वो जो ज़मीन वाले मुतासरीन थे उन्होंने जब आके फायरिंग की तो उस पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर वहाँ पे पुलिस वालों को मुअत्तल किया, उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई। लेकिन कोई कमेटी नहीं बनाई गई कि ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है, इसकी तहकीकात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। इसको तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इस पे फैक्ट फाइंडिंग जो है वो बनाना चाहिए, कोई कमीशन बनाना चाहिए, किसी जज के जिम्मे ये बात होनी चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए कि ये जो कुछ है ये किस तरीके से। और फिर देखें ना, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील जो हैं वो बहुत ही अमीर तबका है, करोड़ों रुपए फीसें हैं, तो उनके नाम पर भी हाउसिंग सोसाइटीज और सब कुछ है और फिर लोगों को पैसे नहीं, बीच में मिडल मैन और पॉलिटिक्स। यानी हम आम सियासतदानों को देखते थे कि वो इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब करते थे। अब ये वकील भी, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, भले जजेस की अपॉइंटमेंट हो, एलिवेशन हो, कुछ भी हो और तरीके हो, तो मामलात हो, तो जो बार है वो उसमें बड़ा एक उसका वेटेज है।
और वो अब तो बाकायदा तौर पर आपको पता है कि कॉन्फ्रेंसेस में जजेस भी आते हैं वकला की कॉन्फ्रेंसेस में, तो ये स्टेक होल्डर हैं बहुत बड़े वकील जो हैं। तो ये इस तरह से हो रहा है, इस्लामाबाद में गोलियां चल रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट उसका इलेक्शन जीतने की भी इसमें कोशिश है, साजिश है। तो ये एक बड़ा ये संगीन मामला है। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये सारा मामला है क्या और कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। जैसे शुएब शाहीन साहब ने कहा कि पिछले 2-3 सदूर भी इसमें शामिल हैं और उसमें ये लग रहा है कि बड़ा घपला हुआ है। ठीक है, लग रहा है बड़ा घपला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।